हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। और इस साल भी इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 मार्च को। तो वीडियो को देरी न करते, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है। तो जीरो का व्युत्क्रम कुछ नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि -3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। -3/5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रम मतलब तो होता है कि माइनस को अब ऊपर कर देना है। इसको अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके -5/3 कर दीजिए। अगर इसका जगह -4/2 दिया हुआ है तो -2/4 कर दीजिए। ऐसा होता है इसका व्युत्क्रम। हर साल के बोर्ड एग्जाम में ऐसा लेके इसको सवाल दे दिया जाता है। तो अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। अगर इसके जगह मान बदल दिया तो आप लोग इसका जवाब देकर आइएगा। और देखते अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि x + 5 = 12 दिया हुआ है। x + 5 = 12 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या है। तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए x + 5 = 12। तो x बराबर 12 माइनस, यहाँ प्लस पर है ना, तो यहाँ माइनस जाके 5 हो जाएगा, -5। तो x बराबर क्या होगा। 12 में अगर 5 गया तो कितना होता है। तो 7 होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ 5 है, 5 से नहीं होगा, 7 है, हाँ ये हो जाएगा। 12 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ कि 3x = 15 है। तो x का मान क्या होगा। 3x = 15 दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर गुना में है ना, और यहाँ पर जाके 15 का भागा में यहाँ चल जाएगा 3। तो 3 का बड़ा 15 कितना बार में आता है। तो 5 बार में आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए x बराबर 3 होगा, नहीं, x बराबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि 2x - 7 = 9 दिया। तो इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 2x - 7 = 9 है। अब देखिए 2x बराबर, यहाँ 9 दिया हुआ है, 9, और यहाँ पर माइनस में 7 है तो यहाँ पर प्लस जाके 7 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखिए 9 और 7 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। तो x बराबर 16 बटा क्या होगा, यहाँ 2 गुना में है, यहाँ पर जाकर भागा में जाएगा तो 8। x बराबर 8 सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। 50 का 10%। देखिए 50 का मतलब क्या था, गुना 10/100, 100 हो जाएगा। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो क्या हुआ, 5 × 1 कितना होता है। तो 5 × 1 5 होता है। 50 का 10% 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 50 का 10% 5 हो जाएगा। अगर 100 का 10% बोला तो क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 120 है। तो हानि की प्रतिशत कितना होगी। क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 120 है। तो हानि की प्रतिशत 20% हो जाएगी। लाभ 20% हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ कि 25% बराबर क्या होता है। देखिए 25% मतलब क्या होता है। 100% मतलब जानते होंगे 1 होता है। तो 25% में क्या होगा। तो 1/4 हो जाएगा। 25% इसका 1/4। देखिए 1 को अगर 4 भागा दीजिएगा तो 0.25 आता है। तो 25% मतलब 1/4। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न देखते क्या लिखा है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि 1000 के ब्याज 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% दर ब्याज है। तो क्या होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुना दर/100। तो वही होता है। तो उसको लगा दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 का क्यू दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी 3 का क्यू दे दिया जाता है तो कभी 2 का क्यू। तो 2 का क्यू क्या होगा। तो 2 × 2 × 2। अब देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो 5 का 0 दे दिया है, 5 का पावर 0 है। देखिए 5 का पावर 0 तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर 6 का पावर 0 दे दिया तो इसका भी 1 हो जाएगा। किसी का पावर अगर 0 दे दिया है, 7 का पावर दे दिया है 0 तो इसका भी 1 हो जाएगा। 10 20 30 जिसका पावर 0 दिया उसका मान 1 हो जाता है। देखते हैं अब क्या लिखा हुआ अगला प्रश्न में। देखिए क्या लिखा, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव इस बार भी आ सकता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, और आप लोग जानते होंगे 10 का स्क्वायर क्या होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 इंटू 10 कीजिए तो 100 हो जाएगा। 100 इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखते हैं लिखा हुआ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4, देखिए ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप ये देखिए वर्ग है, तो इसका परिमाप होता है 4a, इसका 4a होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा, त्रिभुज का योग होता है। त्रिभुज जो होता है, ये देखिए त्रिभुज है, ये तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और इस साल भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 100 मीटर नहीं होता है, 10,000 नहीं, 500 मीटर नहीं होता है। अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा, 1 लीटर बराबर क्या होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा, 0.25 को भिन्न में लिखने बोल रहा है। तो 0.25 को आप भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। देखिए 0.25 को भिन्न में लिखना है तो 1/4 हो जाएगा। देखा आपको बताते हैं कैसा। तो देखिए 0.25, देखिए यहाँ पर देखिए एक ऐसे हटाइएगा इसको 0 को, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 को 0 2। अब देखिए 25 का पड़ा में 1 और 25 आएगा, और यहाँ 50 100 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो इसका 1/4 बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमें पढ़ाने का और मन करेगा। तो देखते क्या लिखा हुआ है। 7 का वर्ग क्या होगा, कभी 9 का वर्ग दे दिया जाता है, कभी 7 का दे दिया जाता है। तो 7 का वर्ग होगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 7 क्या होता है, तो 49। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लिख लीजिएगा। देख लीजिए 9 का वर्गमूल क्या, वर्गमूल पूछ रहा है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 इंटू 3 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ। 24 नंबर प्रश्न का सही, देखिए 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि 5/8, देखिए यहाँ पर देखिए 5/8 प्लस 3/8। देखिए 8 को देखिए 8 को लिख लीजिए, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। और देखिए 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 कितना होता है, 8/8। तो 8 की जगह कितना होगा, 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि 1/2 इंटू 1/3। देखिए 1/2 इंटू 1/3। अब देखिए 1/2 इंटू 1/3। देखिए 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा, 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन AQ होता है, AQ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है 360 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 360 डिग्री पूर्ण कोण होता है। पूरा कोण का मान देखिए ये 180 होता है, और ये पूर्ण, इसका पूरा मान 360 डिग्री होता है। अगले प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 + - बराबर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, 2 + माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसके 2 में माइनस 5 किया तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आ देखते हैं 100 का 25% क्या होगा, तो 100 का 25% क्या होगा, देखिए 100 का, तो 100 का मतलब गुना होता है 25%, तो 25/100 100 कटा 100 कट गया, 100 का 25% 25 हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 4 16 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कम बहुत ऑब्जेक्टिव आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। 2 मार्च को इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव आपको देखने मिलेंगे। और हम हमारे चैनल में जितने वीडियो डाले हुए सभी वीडियो को आप देख लीजिए। आपका A+ आने से कोई नहीं रोक सकता।